तो साल के सबसे शुभ दिन चल रहे हैं। एक तरफ मां दुर्गा की कृपा बरस रही है तो शहर शहर प्रभु श्री राम के जयकारे भी गूंज रहे हैं। आज नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी के स्वरूप की आराधना से बुरी शक्तियां दूर रहती है। मंदिरों में आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के दुर्गा मंदिरों में सुबह से पूजा पाठ किया जा रहा है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बड़ी काली मंदिर, अयोध्या, विजयवाड़ा की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां मां की आराधना की जा रही है। आज मां कालरात्रि का जयकारा मंदिरों में गूंज रहा है। झंडेवालान मंदिर, छतरपुर मंदिर, कालका जी मंदिर के साथ साथ विजयवाड़ा का मंदिर भी आपको हम दिखा पा रहे हैं। और देखिए, दिल्ली की बात करें तो आज छतरपुर मंदिर में सुबह मां का भव्य श्रृंगार किया गया, फिर मां की आरती की गई। मां की आरती के वक्त पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। सुबह मंगला आरती हुई और ऐसी कुछ तस्वीरें झंडेवालान मंदिर से भी सामने आई। वहीं कालका मां का दरबार भी भक्तों से गुलजार नजर आया। मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कनक मंदिर में भी आई। मुंबा देवी मंदिर में भी सुबह से ही माता का जयकारा गूंज रहा है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मां कालका मंदिर पर, छतरपुर मंदिर, झंडेवालान मंदिर, कालका जी मंदिर, इसके साथ साथ मुंबई का मुंबा देवी मंदिर और इसी तरीके से अयोध्या का बड़ी काली मंदिर और विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, जहां पर आस्था उमड़ रही है, भक्ति नजर आ रही है। और चलिए अब आपको दिल्ली के छतरपुर मंदिर लिए चलते हैं, जहां सुबह सुबह मां की मंगला आरती हुई और मां के मंत्रों और आरती में हर भक्त डूबा नजर आया। मां की आरती की तस्वीर आप देखिए दिल्ली के छतरपुर मंदिर से, जहां आज मां की आराधना उपासना की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि हर तरफ जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मां से आशीर्वाद पाने का आज अहम दिन है। पावन 9 दिनों में से आज का दिन 7वां दिन मां कालरात्रि की उपासना का दिन है, उनकी आराधना का दिन है। देश के अलग अलग मंदिरों में इसी तरह आराधना उपासना का दौर जारी है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, मां की आरती उतारी जा रही है, उन्हें भोग लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर की हैं, जहां सुबह से ही रोज की तरह भक्तों का तांता आज भी लगा। देखिए, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं झंडेवालान मंदिर की है। सुबह मंदिर के पुजारियों ने मां की मंगला आरती की। मां की आरती में शामिल होने के लिए सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मां की आरती उतारी जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है और उनके पसंदीदा भोग भी श्रद्धालु पुजारी लगाते हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए मां से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। आज मां के समक्ष घी का दीपक लगाया जाता है, देवी मां के मंत्रों का जाप किया जाता है ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में भी नवरात्र का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मां के आशीर्वाद को पाने के लिए दुर्गा मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। ये विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर है। यहाँ कनक दुर्गा मंदिर श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वरला देवी स्थानम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस मंदिर का बहुत महत्व है। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त, मां के उपासक सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं और मां की आराधना में जुट गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर से। तो मां की स्थापना यहाँ की गई है और सबसे खास बात यह है कि सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। देर रात से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती है।
देखिए, अलग अलग जगह से आई ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कालरात्रि की महिमा क्या है और कैसे हम आज के इस विशेष दिन पर कालरात्रि की कृपा के पात्र बन सकते हैं। देखिए कन्हैया जी महाराज क्या कुछ बता रहे हैं। मां कालरात्रि का संबंध सहस्त्रार चक्र से है, जिसके स्वामी भगवान शिव साक्षात हैं। यह बहुत ही स्रोत प्रकार की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह इसका संबंध मां काली की वजह से, भगवान शिव की वजह से यह अत्यंत शक्तिशाली चक्रों में से एक माना जाता है। मां इस चक्र के से जुड़ी हुई है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती रहती है। माता काली, भगवान शिव और सहस्त्रार चक्र का एक बहुत अनूठा संगम भी है। मां को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के जतन उपाय किए जाते हैं। मां का स्वरूप बहुत ही रौद्र और काली के समान है। इनका चेहरा काला पड़ गया क्रोध की वजह से। मां को प्रसन्न करने के लिए जब नारियल का सिद्ध करके नारियल के हम लोग फोड़ते हैं किसी व्यक्ति के नाम से या किसी समस्या के नाम से, तो उस समस्या का अंत हो जाता है। रात को 12 बजे बाद इस मंत्र को जाप करके 11 नारियल या 7 नारियल अपनी समस्या लिख कर कागज पर उनको मां के चरणों में अर्पित करके यदि उस नारियल को मां के सामने फोड़ा जाता है, घी का दीपक जलाया जाता है, मां को भोग लगाई जाती है, तो मां उस समस्याओं का जड़ से निगरानी कर देती है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है, ये बता रहे थे महाराज। साथ ही साथ हमने अलग अलग जगह की तमाम तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से नवरात्र के 9 दिनों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज छठा दिन है, 7वां दिन है और आज माता रानी की पूजा अलग अलग तरीके से अलग अलग मंदिरों में की जा रही है। हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगी और जो तमाम तस्वीरें हमें दिखाएंगी कि किस तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है, कैसे उन्हें भोग प्रसाद लगाया जाएगा। मनीषा लड्डा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। झंडेवालान मंदिर में वो मौजूद हैं। मनीषा, सबसे पहले तो आप हमें दिखाएं कि माता का श्रृंगार आज किस तरीके से किया गया है। वैसे भी झंडेवालान मंदिर में कल माता स्कंद माता की पूजा हुई थी, जबकि कात्यायनी का दिन था, तो आज क्या अगली देवी की पूजा की जा रही है या उसी परंपरा को आगे निभाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल गुंजन, मैं शुरुआत माँ के दर्शन कराने से करूंगी कि माँ का श्रृंगार जो है कितना खूबसूरती के साथ किया गया है। माँ के जेवर पे जो है, गहने जो है, उन पर सबसे ज्यादा नजर लोगों की बनी हुई है, क्योंकि हरे और लाल रंग से जो है माता का श्रृंगार अच्छे से खूबसूरती के साथ किया गया है। साथ ही साथ उनके अगर वस्त्र की बात करें तो उनको जो साड़ी पहनाई गई है उसके अंदर भी हरा और लाल रंग दोनों दिख रहा है। तो माँ एकदम मतलब बहुत जो होता है ना भव्य सुंदरता जो है वो एकदम श्रृंगार उनका किया गया है। और अगर हम नवरात्र की बात करें तो कायदे से आज 7वां नवरात्र है जिसके मां कालरात्रि की जो है पूजा की जाती है, लेकिन तीसरा नवरात्र 2 दिन पड़ा, उसकी वजह से जो है आज मां कात्यायनी देवी जी की जो है पूजा अर्चना की जा रही है और मंदिर परिसर के अंदर भी उन्हीं की ही जो है उपासना की जा रही है। जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए है तो 7वां दिन, लेकिन पूजा जो है मन में भाव जो है वो एक समान है। तो दिन चाहे कोई भी हो, पूजा माँ को ही जा रहा है। लेकिन हमारे साथ पंडित जी गिरीश जी इस वक्त मौजूद है। पंडित जी, आज माँ कालरात्रि का दिन है, लेकिन पूजा जो की जा रही है वो कात्यायनी देवी की जो की जा रही है। जय माता दी। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है, जो कि षष्ठी तिथि है और माँ कात्यायनी की आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी भक्तों ने आज उनकी पूजा अर्चना की है। आज के दिन बताते हैं कि जो भी आज कात्यायनी माता की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उनको यश और बल और तप तीनों जो है मिलता है। और माँ जो है आज झंडे वाली जो है कात्यायनी का स्वरूप की जो है आज सुबह जो है प्रातःकालीन सभी पंडितों ने जो है उनका अभिषेक किया है, उसके बाद उनका श्रृंगार किया गया है और बड़ी सुंदर तरीके से उनकी आरती की गई है और माँ झंडे वाली सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता। बट पंडित जी, जो लोग जो है आज माँ कालरात्रि की जो पूजा कर रहे हैं उनके लिए ये तो नहीं कि मतलब वो कात्यायनी देवी जी की जगह कालरात्रि के लिए पूजा कर रहे हैं, तो उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत? देखो, माँ का स्वरूप तो देखो नाम सिर्फ अलग अलग है मगर रूप तो एक ही है ना। तो अगर जो है जिसकी भी आप पूजा कालरात्रि करें या कात्यायनी अलग अलग है, लेकिन माँ तो माँ होती है। मनीषा, जरा जानिए आज माँ को भोग क्या लगाया जा रहा है, प्रसाद में क्या मिलने वाला है श्रद्धालुओं को और किस तरह के प्रसाद भोग लगाए जा रहे हैं माँ को? बिल्कुल, अगर मैं भोग की बात करूं तो आज माँ को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का जो है सुबह के समय भोग लगाया गया और प्रसाद के रूप में भक्तों को क्या मिलने वाला है? देखो, सबसे पहले तो आज जो है विशेष है शहद जो है, तो शहद जो मीठा है शहद का भोग लगाया जाता है। वैसे व्रत वाला ही भोग जो है माँ को लगाया जाता है यहाँ पे।
और भक्तों की बात करूं, उनको प्रसाद के रूप में आज क्या मिलेगा? भक्तों को भी बाहर जो है वैसे फल फ्रूट मिलता रहता है। यहाँ पे जो जिस तरह से व्यवस्था होती है मंदिर की, उस तरह से यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है। कोई विशेष चीज का ध्यान रखे, वस्त्र से लेकर भगवान को जो फूल अर्पित करने हैं, जिससे माता रानी जो है वो बेहद प्रसन्न हो? नहीं, देखो माता रानी को कमल अति प्रसन्न है और आज के दिन जो है कमल जो भी चढ़ाता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ का रूप शुभम एक है लेकिन स्वरूप अलग अलग है, बिल्कुल, तो आज रूप एक चाहे है, आप स्वरूप अलग अलग है और माँ तो माँ होती है। आज आराधना का दिन है, उपासना का दिन है। बहुत शुक्रिया मनीषा बातचीत करने के लिए। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। खास तौर पर कोलकाता में सजने वाले थीम आधारित पूजा पंडालों में लोगों का तांता लगा हुआ है और इन्हीं में से 2 ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल है जिनकी खूबसूरती लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कोलकाता के आहिरी टोला इलाके में बंगाल की पारंपरिक लोक कला अल्पना की थीम पर पंडाल तैयार किया गया है और बीते वक्त में शुभ अवसरों पर चावल के आटे से घरों की दरों और दीवारों पर ब्रश से इस लोक कला को उकेरा जाता था। ये कला वक्त के साथ लुप्त होती जा रही है, इसीलिए आयोजकों ने आज की पीढ़ी को इस लोक कला से वाकिफ कराने के लिए अल्पना थीम पर यह पंडाल तैयार किया है। जबकि दूसरा पंडाल आपको हम दिखा पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की थीम पर इसे तैयार किया गया है। इसे भी देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, 2 अलग अलग थीम पर तैयार किए गए दुर्गा पंडाल, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोलकाता मेट्रो जैसा ये पंडाल आप देखिए और दूसरी तस्वीर अल्पना की थीम पर यह पंडाल सजाया गया है, जिसमें मानो ऐसा लग रहा है जैसे विलुप्त होती लोक कला को, संस्कृति को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई हो। और कोलकाता के ये 2 विशेष पंडाल जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम जो आप देख लीजिए, मां की आराधना करने के साथ साथ इन विशेष दुर्गा पंडालों को एक बार निहारने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। इनकी एक फोटो क्लिक करना अपने फोन में चाहते हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां अल्पना की थीम पर यह विशेष पंडाल बनाया गया है। क्या लग रहा है, मेट्रो की सफर में हम लोग निकले हैं। ये है कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो। जी नहीं, ये है कोलकाता की एक पूजा पंडाल जो कि जगत मुखर्जी पार्क है और काफी फेमस है। इस वक्त यहाँ की जो माहौल है, देख सकते हैं कि एक अंडर वाटर पानी के नीचे से जो हिस्टोरिकल मेट्रो रेलवे है, जो हावड़ा और प्लेनेट के बीच में चलती है अभी, उस मेट्रो स्टेशन को दर्शाया गया है इस वक्त पूजा पंडाल के रूप से। चलिए थोड़ा मेट्रो से उतर के अभी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और प्लेटफॉर्म में जाके देखते हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म में उतर आए हैं, अभी मेट्रो से बाहर आ गए, प्लेटफॉर्म में उतर आए हैं। और ये प्लेटफॉर्म में जैसे एस्केलेटर सीढ़ी रहती है, उसके साथ साथ टुवर्ड्स गंगेस यहाँ पे जो है कि मार्किंग भी किया गया है और उसी के साथ एकदम मेट्रो स्टेशन से निकल के हम लोग दुर्गा की दर्शन कर सकते हैं। ऐसा थीम इस वक्त बनाया गया है और हम देख सकते हैं कि अंडर वाटर पानी के नीचे जैसी रहती है कि पानी ब्लू कलर की, वैसे ही थीम इस पूजा पंडाल की दी गई है और काफी लोगों की भीड़। इस भीड़ में हम जानते हैं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा सबसे सुप्रसिद्ध है और माता रानी की जो मूर्ति है वो मूर्ति भी काफी, जिसको बताया जाता है कि शाबेकी रूप से बनाया गया है। थीम की थोड़ी सी झलक तो दिख रही है, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो मूर्ति है वो मूर्ति पूरी तरीके से एक दूसरी तरीके की रूप दिया गया है। हम देख सकते हैं कि नीचे क्रोकोडाइल, जिसको असुर के रूप में दर्शनाया गया है पानी के ऊपर, और उसी के ऊपर माता रानी की मूर्ति और साथ में ये जो नाव है, प्रतीकी नाव बनाया गया है। इस नाव में कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती माता भी यहाँ पे विराजमान है।
पश्चिम बंगाल की एक कल्चर है अल्पोना, और उसी के हिसाब से इस बार थीम बनाया गया है दुर्गा पूजा की। और हम लोग अभी खड़े हैं आहेरी टोला युवक बृंदो क्लब में, और यहीं पे हम देख सकते हैं कि पुरानी दिनों की जो अल्पोना है उस अल्पोना की स्ट्रक्चर दिया गया है। और अगर इसकी इतिहास जानना हो तो इसकी इतिहास रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका ये जो है आकार दिया हुआ चीज है। और हम लोग जानते हैं कि शांति निकेतन जहाँ है, शांति निकेतन जहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर की अपनी जन्म स्थान है, उसी के वहाँ से ही शुरू हुआ था ये बंगाल की कल्चर अल्पोना। और हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे जो मिट्टी की घरें हैं उसमें भी अल्पोना पेंट करके इस पंडाल में इंस्टॉल किया गया है। और साथ में आयरन की स्ट्रक्चर्स बनाया गया है यहाँ पे। और पुराने दिनों की इतिहास, पुराने दिनों की बंगाल और कोलकाता की जो घर द्वार जैसे था, लैंटर्न, झार और उसके साथ साथ बरंदा, ये जो बरंदा था पुराने दिनों की घर में, वो बरंदा, सीढ़ी, ये सब यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और साथ ही साथ जो आयरन की रॉड्स है उसी स्ट्रक्चर से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्पोना की स्ट्रक्चरिंग किया गया है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है। और इसी के साथ साथ लोगों की भी बड़ी भीड़ जम रही है यहाँ पे। ये जो पंडाल है, ये पंडाल शांति निकेतन की आर्टिस्ट खुद शांति निकेतन से आकर कलकत्ता में बनाए थे। और यहाँ की जो मूर्ति है, वो मूर्ति में भी ये थीम की जो एक बनावटी है वो दिया गया है। हम देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की मूर्ति में भी बहुत सारी जो काम किया गया है, उसमें कागज, अल्पना, पेंटिंग की इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ ऊपर में झार भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी अल्पना की स्ट्रक्चर में किया गया है। ये बहुत ही सुंदर एक रूप दिया गया है। माँ दुर्गा की जो आह्वान है, वो माँ दुर्गा की जो आह्वान है वो तो हो चुका है। और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में पूजा की जो शुरुआत है वो भी हो चुका है। और इसी के साथ साथ आहेरी टोला युवक वृंद जो है वो भी काफ़ी सजा हुआ है। और कुछ ही दिनों में और कुछ ही घंटों में और लाखों लोगों की समागम होगी, ऐसा सबका मानना है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ अनिर्बान, कोलकाता। वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा के ये 9 दिन बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जगह जगह पंडाल बनाए जाते हैं। शहर शहर नया भव्य दिव्य पंडाल देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोलकाता की हैं, जहां मां का पंडाल गंगा आरती की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल की एंट्री से आपको लगेगा कि आप कोलकाता नहीं बल्कि वाराणसी के गंगा घाट पर हैं। पंडाल की रचना काशी के घाटों की तर्ज पर की गई है, जहां हर रोज गंगा आरती का आयोजन होता है। ठीक उसी तरह यहां भी पंडित पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। आपको देश के दूसरे शहरों में भी लिए चलते हैं, जहां इस वक्त दुर्गा पूजा की भव्यता देखते ही बन रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया गया, जहां देवी दुर्गा के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त रोजाना पहुंचते हैं। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भोपाल में बना ये दुर्गा पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई इस पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से दौड़ा चला आ रहा है। इस पंडाल में देवी दुर्गा की मनोहारी प्रतिमा के साथ साथ हूबहू रामलला की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो यहाँ आने वाले लोगों को खूब पसंद आ रही है। बताया जा रहा है कि रोजाना यहाँ करीब 3 लाख लोग पंडाल को देखने के लिए पहुँच रहे हैं।
इस बार की थीम श्री राम अयोध्या की थीम पे बनाया है, भगवान श्री राम के थीम पर, और बहुत ही अद्भुत झांकी, बहुत ही सुंदर झांकी बनाई है इनने, और जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है मैं साक्षात अयोध्या में, अयोध्या तो अभी तक गया नहीं हूँ अयोध्या, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अयोध्या में ही और जय श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोपाल की शान है ये झांकी हमारे, और ये साक्षात दर्शन, और हमेशा से इस झांकी को हमेशा एक से बढ़कर एक नाम मिलते रहेंगे, और हमेशा विट्ठल मार्केट समाज जो है हमेशा बहुत बड़ की हमेशा झांकी बनाई। उन्होंने कभी पशुपतिनाथ मंदिर भी बनाया है, आज उन्होंने राम मंदिर भी बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छी झांकी और हमेशा हमारे भोपाल की एक शान बन के रही। तो मैं अयोध्या तो नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा अगर भोपाल में अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया है तो मैं जरूर उस झांकी को देखूं, इसलिए मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, और मुझे बाहर से ये झांकी बहुत प्यारी लग रही, तो अंदर से भी बहुत प्यारी होगी। भोपाल की बिट्टन मार्केट में बीते 20 वर्षों से हर साल थीम आधारित दुर्गा पंडाल बनाया जाता है। इसी कड़ी में इस बार आयोजकों ने राम मंदिर की थीम पर ये पंडाल तैयार कराया है। बताया जा रहा है कि इस पंडाल को कोलकाता से आए 50 कारीगरों ने 1 महीने में तैयार किया है, और इसे बनाने की लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस पंडाल की खासियत ये है कि ये चारों ओर से एक जैसा ही दिखाई देता है। 20 वर्षों से हम लोग यहाँ पे बनाते आ रहे हैं, हर बार कुछ अलग करने की सोच रहती है और अलग कुछ करते हैं हम लोग। इस बार, इसके पहले भी हमने श्री राम मंदिर हमने बनाया यहाँ पे अयोध्या का ही, लेकिन डिजाइन चेंज होने के बाद इस बार हमने दोबारा से इसको बनाया। आप देख सकते हैं जो मूर्ति भी है बिल्कुल उसकी बिल्कुल सेम प्रतिमा हम लेकर आए। तकरीबन 4 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, और 1 महीना और पहले से हम ये सोचने में हमारी समिति बैठती है। तकरीबन 350 लोग जो है इसके कार्यकर्ता हैं, और हम सब यही सोचते हैं कि किस तरीके से नया कुछ लेकर के आए। दुर्गा पूजा को लेकर भोपाल जैसी ही रौनक उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी इन दिनों देखने को मिल रही है। यहाँ की ओल्ड स्टेशन बाजार दुर्गा पूजा समिति ने इस साल कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया है। ये दुर्गा पंडाल 40 फीट ऊंचा और करीब 154 फीट चौड़ा है, जिसकी खूबसूरती ऐसी कि देखने वालों का एक नजर में ही मन मोह ले। इस पंडाल में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा को 1 किलो सोने और करीब 2 क्विंटल चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको लेकर चलते हैं संगमनगरी प्रयागराज, जहां शादी नवरात्रि पर शक्ति और भक्ति के आकर्षक पंडाल तैयार किए गए हैं। एक ही जगह पर बने अलग अलग थीम के दुर्गा पूजा पंडाल अलग अलग रंग बिखेर रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडालों में कहीं बद्रीनाथ धाम की झलक देखने को मिल रही है, तो कहीं तालिबान और अफगानिस्तान की लड़ाई को दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के लोगों को दुर्गा पंडालों में पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। लोगों को ये अनोखे दुर्गा पंडाल खूब पसंद आ रहे हैं। देखिए, अनोखे पंडालों की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से भी आई हैं, जहां केदारनाथ धाम मंदिर के रूप में पूजा पंडाल तैयार किया गया। तो इस बार बिहार में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां बनारस के 80 घाट की तर्ज पर रोजाना 6 पंडितों के जरिए मां दुर्गा की आरती की जाती है, और इस आरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंचते हैं। दरअसल बखरी प्रखंड के पुरानी दुर्गा मंदिर में हर साल दुर्गा मेले को आकर्षक बनाने के लिए नए नए पंडाल तैयार किए जाते हैं। इस बार केदारनाथ धाम के प्रतिरूप में पंडाल का निर्माण किया गया। पंडाल समिति के मुताबिक यहां करीब 15 लाख की लागत से केदारनाथ धाम के प्रतिरूप में पंडाल तैयार हुआ है। और ब्रेक के बाद अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर किसे क्या मिला, जरा वो भी देखिए। बता दें, कल राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पिछली कुछ यादों को सबके साथ साझा किया और बताया कि कैसा उनका अब तक का सफर रहा, कैसे आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सुनिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के मंच से मिथुन दा ने क्या कहा। नेशनल फिल्म अवार्ड सेलिब्रेट द हार्ड वर्क एंड
इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूं, आप लोगों की दुआ से। Well, after getting the first national award, तो naturally लोगों के कहने लगे कि ये oh my God, you know, you got national award। ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पाचिनो सोचने लगा। मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए। नो, मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आगे ऐसे बैठता था, कभी कभी यूज करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं एल पाचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहाँ से। उस दिन से मैं एल पाचिनो से गालपाचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी। और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मिथुन दा के अलावा मनोज बाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया, जबकि ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सम्मान से नवाजा गया। वेरी एक्साइटेड कि ब्रह्मास्त्र को इतने सारे ऑनर्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं। वी आर हियर टू रिसीव इट वेरी हम्बली एंड बहुत एक्साइटमेंट के साथ, और बहुत सारा गर्व है हमारे दिलों में। लेकिन मैं कहूँ कि इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है ऑन द ग्लोबल मैप ऑफ सिनेमा। सबसे इम्पोर्टेंट कि प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है। हम कम काम के टाइम बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, प्यार के साथ करते हैं, और लोगों का जब लोगों को अच्छा लगता है, हमें प्यार मिलता है तो बहुत मजा आता है। हर अवार्ड देखिए, हर काम के साथ अवार्ड तो कभी सोचते नहीं, बट अगर मिलते हैं तो अच्छा लगता है। कोर्स गुलमोहर गॉट द बेस्ट डायलॉग्स एंड बेस्ट फिल्म, and we worked so hard for Gulmohar and we were very happy. And I thought Gulmohar में तो नहीं प्रॉब्लम था, क्योंकि गुलमोहर सबको पसंद आया and it was did very well. अभी भी चल रही है OTT प्लेटफॉर्म में। जाहिर सी बात है, पहले तो सबको राम राम। और ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब आपको नेशनल अवार्ड मिलता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो प्रेसिडेंट देते हैं, तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है।
और ये मेरा दूसरा अवार्ड है। मुझे 98 में भी एक नेशनल अवार्ड मिला फकीर फिल्म के लिए, और ये फौजा के लिए मिला है। This award is special because this is my 7th national award. The first one being Roja in 1992, that too with Mr. Mani Ratnam. This is again with Mr. Mani Ratnam, and so whenever I work with him, it's very special, and he gets the best out of all of us. And since it's a national award, and I'm really proud of it. मुझे बहुत ही खुशी है। आई थिंक इससे बड़ा कोई एक सम्मान नहीं है हमारे देश में, और ये जब भी मिलता है दिल बाग बाग हो जाता है। पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। जीवन में पिता का छाप होना ही परमात्मा का आशीर्वाद है। आज आपको एक ऐसे ही पिता से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने बच्चे की सुविधा के लिए जुगाड़ से पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में तब्दील कर दिया, जिससे उनका बेटा बिना किसी परेशानी के आराम से स्कूल जा सकता है। पहले एक मजबूरी था, मतलब मुझे भी दिक्कत होती थी और बच्चे को भी दिक्कत होता था कि 1 घंटा पहले जाता था और शाम को 1 घंटा बाद बस मिलता था। कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो मुझे लाना पड़ता था। ये संतोष साहू हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के स्कूल आने जाने के लिए जुगाड़ से इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। छत्तीसगढ़ के बालोद के रहने वाले संतोष साहू ने अपने बेटे किशोर के लिए एक खास साइकिल तैयार की है। संतोष साहू ने YouTube देखकर एक पुरानी साइकिल को अपनी मेहनत के दम पर इलेक्ट्रिक साइकिल में तब्दील कर दिया, जिससे उनका बेटा किशोर अब हर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तय कर शिक्षा के मंदिर पहुंचता है। मेरे बच्चे के सुविधा के लिए मैं बनाया था। आज से 2 साल हो गया। क्लास 7 से ले जा रहा है, आ रहा है, इस समय से पहले आ जाता है। और पहले एक मजबूरी था, मतलब मुझे भी दिक्कत होती थी और बच्चे को भी दिक्कत होता था कि 1 घंटा पहले जाता था और शाम को 1 घंटा बाद बस मिलता था। कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो मुझे लाना पड़ता था। तो ये सब चीज असुविधा के देखते हुए मुझे साइकिल का तैयार निर्माण करना पड़ा। दरअसल संतोष साहू का बेटा किशोर साहू अपने गांव दुपचेरा से हर रोज पढ़ाई के लिए 20 किलोमीटर दूर अर्जुंदा जाता था, लेकिन स्कूल जाने के लिए किशोर को हर रोज करीब 1 से 2 घंटे पहले बस पकड़नी होती थी, और कभी कभी स्कूल के बाद बस नहीं मिलती, जिससे उसे आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। और इसी परेशानी का हल निकालने के लिए संतोष साहू ने जुगाड़ से इलेक्ट्रिक साइकिल बना दी। पहले स्कूल के टाइमिंग से पहले बस आता था और ज्यादा बस नहीं चलता हमारे गांव तरफ से, तो बस में जाता था तो बस तो मिल जाता था जाने के लिए, और वहाँ वेट करना पड़ता था। स्कूल 12 बजे लगता था और 10 बजे निकल जाता था, और छुट्टी के टाइम बस नहीं मिलता था। सारे घर की शान है पिता, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा मान है पिता। आम जीवन में इस कहावत को संतोष साहू ने हकीकत भी कर दिखाया, और बेटे के लिए जुगाड़ से ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल बना दी जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। और इस साइकिल से किशोर अब हर रोज बिना किसी परेशानी के समय से स्कूल आता जाता है। बालोद से किशोर साहू, गुड न्यूज टुडे।